हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, जो कल है हमारी जो मैथमेटिक्स की है वो क्या है, आंसर की आई है। और बहुत से बच्चों का जो है ये लगता है कि सर हमारा नेट हो जाएगा, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लगता है सर हम 2-4 नंबर से हमें लगता है हमारा रह गया। तो मैं आपको कहूँगा बच्चों, आपको डिमोरलाइज नहीं होना है और आप एग्ज़ाम के वेरी वेरी नियर हो। और डेफिनेटली अब जो आने वाला एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर आप क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, यानी कि क्या है बच्चों, देखो हमेशा क्या होता है, दो पहलू हमेशा होते हैं, हार या जीत। अगर हमें हार मिलती है तभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, और हम जीतते हैं तब भी हमें खुश हो के स्टडी नहीं छोड़नी चाहिए। अब 4 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए एक का ही सिलेक्शन लेना है, तो ऑब्वियसली है इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट होगा तो बाकी 3 क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे। वही चीज़ नेट एग्ज़ाम में होता है कि वो कट ऑफ जब उनको जितने स्टूडेंट लेनी है वो नहीं लेंगे, उसके बाद जो बाकी बच गए वो क्या है, वो फेल नहीं हुए, उनको दोबारा चांस दिया गया है कि वो हार्डवर्क करे और आने वाले एग्ज़ाम को वो क्वालिफाई करे। तो इसलिए क्या बच्चों कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हताश हो चुके हैं कि हम थक चुके हैं, अब हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। तो मैं कहूँगा बच्चों, हताश बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि क्या है, हताश अगर आप हो गए, आप क्या है, एक प्रोफेसर बनोगे, आप एक टीचर बनोगे, आप खुद हताश होगे तो बच्चों को मोटिवेट कैसे करोगे। स्टूडेंट को मोटिवेट तो आप तभी कर पाओगे जब आप खुद मोटिवेट हो। इसलिए क्या है, ये चीज़ें चलती रहेगी लाइफ में। क्या, जैसे सपोज करो आप अगर आप सोचते हो जब हम छोटी क्लास में होते थे हमें कम नंबर आ जाते थे, हम या कुछ है, हम कितने ज़्यादा दुखी होते थे, लेकिन आज वो चीज़ें हमें नॉर्मल लगती है। तो वही चीज़ें हैं, अभी आप क्या है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप बहुत दुखी हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो या किसी और को ब्लेम कर रहे हो, जो भी XYZ। लेकिन क्या है, इन चीज़ों से किसी का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हाँ, ये एक्सेप्ट करो कि हाँ हमारी तैयारी में कमियां रही है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फिर से हम हार्डवर्क करेंगे और डेफिनेटली आने वाला जो एग्ज़ाम है एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर पाएंगे। इसको ये लेके चलिए कि भगवान ने आपको एक और चांस दिया है कि आप जो है एक अच्छी रैंक के साथ जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, इसलिए क्या है बच्चों, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि सर मुझे नहीं लगता मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे जानता हूँ बच्चों जिनका बेस बिल्कुल जीरो था। क्या, जिनका बेस बिल्कुल जीरो था और उनका नेट भी हुआ, JRF भी हुआ और आज वो प्रोफेसर भी बने हुए हैं। तो यानी ये चीज़ें नहीं कह सकते हम कि अगर आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कहा जाता है कि देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। क्या कि जो है, कहते हैं ना कि जो सच्चाई है वो क्या है, उसको पाने में हमें समय लग सकता है लेकिन कभी भी वो अंधकार में नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मेहनत करते चले और उसका हमें फल ना मिले। हाँ, देर हो सकती है लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए क्या है, वो स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, और जो बीच में स्किप कर देते बच्चों वो ख़त्म हो जाते हैं। क्या, अगर हमारा टारगेट ये है कि हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो फिर ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए कि हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर लेना है। क्या, अगर हमारा टारगेट ये है कि भाई मुझे नेट करना है या मुझे JRF करना है, तो आपका कोई नहीं रोक सकता जब आपका दृढ़ संकल्प है। यानी आपके माइंड में अगर ये है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आप खुद हताश हो कि ये लगे नहीं सर मैं तो थक चुका हूँ, मेरे से सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपको सबसे पहली बात तो अपने आप को मोटिवेट करना होगा, अपने आप को ये कहना होगा कि हाँ अब कुछ भी हो जाए, अब डेफिनेटली मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है। और ऐसे लेके चलोगे, यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, आप निकाल पाओगे। इसलिए क्या है, अपना हार्डवर्क करते चलिए। और देखो बच्चों, मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा लगता है जब आप तैयारी करके जाते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता और ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है जिसको आपसे कम नॉलेज है और आपको ये लगता है कि उसको तो कुछ आता ही नहीं था। तो मैं मानता हूँ ऐसा आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा बच्चों कंपैरिजन मत कीजिए। उनका लक उनके साथ है, आपका लक आपके साथ है। आप अपना हार्डवर्क करते चलिए, मेहनत करते चलिए और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा।
ज़रूर आप सक्सेस होगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ आप हार्डवर्क करते चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब बच्चों को आप खुद कहोगे कि हाँ, हमारे सर ने ये बात हमें गाइड की थी और उस टाइम हमने स्टडीज़ को स्किप नहीं किया। अगर हम उस दिन स्टडी को स्किप कर देते तो आज हम कुछ भी नहीं होते। और रही बात ये कि हमारे माइंड में ये होता है कि सर हम स्टडी पे कितना कब तक लगाएं। मैं कहूँगा देखो क्या होता है, स्टडी पे इन्वेस्ट करने का कोई लिमिट नहीं होती। आप करते चलिए, स्टडी करते चलिए, बढ़ते चलिए, सेल्फ से करते हो सेल्फ से करते ही रहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। कई स्टूडेंट मैं जानता हूँ, मेरे खुद के ऐसे थे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जिनका नेट और जेआरएफ होने के बाद भी वो आते थे और वो ये कहते थे सर हम जो है इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, कि हम इससे टच को स्किप छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन हमारा टच छूट गया उस दिन हम जो है स्टडी नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए वो स्टडी करते रहते थे। तो इसलिए क्या बच्चों, पढ़ने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका अगर नेट हो गया है तो आप जेआरएफ के लिए स्टडी कीजिए। अगर आपका जेआरएफ हो गया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप हरियाणा में तो एचपीएससी के या और कहीं हैं तो आपकी स्टेट का जो पीसीएससी एग्ज़ाम होगा, एचसीएससी एग्ज़ाम होगा, उसकी आप तैयारी कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। और डेफिनेटली आप जो है, आपका जो मोटो है, जो आपका एम है कि कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, वो आप बन पाओगे। लेकिन ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी तभी जब आप कंटिन्यूटी रखोगे। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या बच्चों, कंटिन्यूटी का होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना, ये नहीं सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा। और रही बात बच्चों पीएचडी की, तो मैं कहूँगा बच्चों अगर आपका नेट या जेआरएफ कुछ भी हो गया है और आपको कॉलेज में पीएचडी अगर आपको कहीं से मिल रही है, यानी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो मैं आपको कहूँगा आपको साथ के साथ पीएचडी भी करते चलना चाहिए और तैयारी भी करते रहिए। सपोज करो आपका नेट है, जेआरएफ नहीं है, तो आप अप्लाई कर दीजिए पीएचडी के लिए और उधर से आपका जेआरएफ हो जाएगा, वहाँ से आपकी फेलोशिप बाद में स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्या है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और आपका जो एम है अगर वो ये है कि मुझे कॉलेज का प्रोफेसर ही बनना, आपका मान लीजिए नेट हो गया है या जेआरएफ हो गया है, आपका टारगेट ये है कि एचपीएससी या कोई भी पीसीएससी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, तो उसका भी हम जो है बच्चों अब बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है बच्चों हम बिल्कुल वही चीज़ें बारीकी से वर्क करेंगे ताकि आपको वही सारे पहलू आपको सिखा पाए। क्योंकि देखो अंतर क्या होता है, जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है इसमें कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो नेट एग्ज़ाम में नहीं सिखाई जाती, लेकिन हमारा जो पीसीएससी एग्ज़ाम जो हमारा एचपीएससी का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा प्रोफेसर कैडर का जो ये एग्ज़ाम है, इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है बच्चों हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट, अगर वो कर पाते हो तो। अब आने वाला क्या है, अपकमिंग अगर मैं बात करूँ, अब हम 3 बैच स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। पहला नेट का जो कि हमारा क्या है 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। दूसरा बैच जो हम वर्क करने वाले हैं वो हम एचपीएससी के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो है बच्चों हम गेट एग्ज़ाम के ऊपर वर्क करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट का ये है कि मुझे पीएचडी करनी है तो मैं आपको कहूँगा बच्चों अगर आपका नेट भी नहीं है तो भी आपको जो है, अगर आपकी गेट के अंदर एक अच्छी रैंक है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है पीएचडी में सिलेक्शन मिल जाता है। इसलिए क्या है, आपको नेट और गेट दोनों आपके क्लियर होनी चाहिए, दोनों पे हार्डवर्क करना चाहिए। और यकीन दिलाता हूँ बच्चों, गेट को क्लियर करना कोई हार्डवर्क नहीं है। गेट को आप अच्छी रैंक के साथ अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बस 2 बातें आपको ध्यान में रहे, पहली बात आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरी बात ये है कि लॉजिकली आप सोचते हो हर एक चीज़ को। अगर लॉजिकली आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपका गेट हो जाएगा। नेट में तो ये होता कि ज़्यादा सिलेबस है, ये होता क्या होगा क्या नहीं होगा। गेट के अंदर इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होता, गेट लॉजिकली सोचता है ज़्यादा, और वहाँ आप इजीली जो है सिलेक्शन ले पाओगे। वहाँ क्वेश्चन का जो लेवल होता है अच्छा लेवल होता है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, किया हुआ, तो डेफिनेटली आपका गेट जो है अच्छी रैंक से क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर फिर वही चीज़, कई स्टूडेंट ये थे सर हम आपकी जो फ़ीस है वो 1 टाइम में पे नहीं कर सकते। तो बच्चों हम हमेशा ही करते हैं कि जो स्टूडेंट पुअर है या जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो 1 टाइम में पे नहीं कर सकते, उनके लिए इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन हम ऑलवेज लेके चलते हैं कि वो पर मंथ के अकॉर्डिंग अपनी पे कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट के ऊपर बर्डन भी नहीं आता और उनकी स्टडी भी कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए क्या है,
इस आधार पे तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए कि सर कि मैं 1 टाइम में पॉसिबल नहीं है मेरे से। आप 1 टाइम में नहीं, आप 2 टाइम में कर लीजिए, 2 में नहीं आप 3 टाइम में कर लीजिए, लेकिन स्टडी कंटिन्यू रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए। और ये कहा जाता है हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इसलिए क्या बच्चों, आपको हताश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना है। ओके। अच्छा, फिर रही बात ये कि कई बच्चे मुझे ये कह रहे थे सर आंसर की को हमें चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कई बच्चे ये कह रहे सर हमें ये लगता है कुछ क्वेश्चन रोंग है। मैं कहूँगा बच्चों, अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन रोंग है तो आपको चैलेंज तब करना चाहिए जब आपको ये लगता है कि वो नंबर मिलने से आपका नेट या जेआरएफ हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए आपके, मान लीजिए जनरल कैटेगरी में हो आप, आपके 50 नंबर है और मान लीजिए आप चाहते हो 2 क्वेश्चनों को चैलेंज करना, तो मैं कहूँगा नहीं मत कीजिए। क्यों? क्योंकि 50 नंबर अगर आपने 2 क्वेश्चनों को चैलेंज भी किया तो उससे आपका नेट तो नहीं होगा। हाँ, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन नेट तो नहीं हुआ, तो उससे आपको प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा फिर चैलेंज मत कीजिए। आपको ये लगता है कि हाँ अगर मेरा 1 या 2 क्वेश्चन रॉन्ग है और वो मेरे, उसको अगर मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे क्वेश्चन अगर नंबर मिल जाते हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नेट या जेआरएफ हो जाता है, तब मैं कहूँगा बच्चों आपको चैलेंज करना चाहिए। ठीक है। और पेपर की अगर मैं बात करूँ, पेपर लेवल के, जैसे बच्चों ने मुझे पूरा पेपर सेंड किया था तो पेपर एवरेज पेपर था बच्चों। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन ईजी थे। रिंग थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, रिंग थ्योरी अच्छा था, सोचने का था। ग्रुप थ्योरी ईजी था। और लीनियर में अगर मैं बात करूं, लीनियर भी अच्छा था, मैं टफ भी नहीं कहूँगा और इजी भी नहीं कहूँगा। रियल भी अच्छा आया हुआ था, यानी एवरेज पेपर कहेंगे, ना तो मैं इजी कहूँगा ना मैं इसको हार्ड कहूँगा। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। कुछ क्वेश्चनों में तो ऐसा लेवल था कि बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा कि एक ऑप्शन के अंदर ही आप एक क्वेश्चन बना रहे हो, जो कि एक गलत किया गया है। एक MSc पास आउट स्टूडेंट के लिए ऐसे क्वेश्चनों को देना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन देखो उसको, वो उनका लेवल है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो तो कोई नहीं, वो तो चॉइस होती है। ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप कर सकते हो। LPP का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल, जस्ट आपको क्या करना था, पेन कॉपी की ज़रूरत ही नहीं थी, माइंड से सोल्व करने वाला क्वेश्चन था। LPP अच्छा, मार्को चैन अच्छे क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे मार्को चैन के। ओके। और आई होप आप सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। तो इसलिए क्या है बच्चों, आपको डिमोटिवेट नहीं होना ये सोच के कि सर हम तो थक चुके हैं, हम हार चुके। नहीं बच्चों, आप हारे नहीं हो, आप डेफिनेटली सक्सेस होगे। आपको टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली होगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब पार्ट ए हमारा रह गया था, अब हमारे पास फुल टाइम है। तो अब जो है आने वाले मंडे से हम जो है हमारे, यानी कि नेक्स्ट वीक से हम हमारा पार्ट ए को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। और वही चीज़ हम पार्ट ए में सिर्फ ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट को ही लेके चलेंगे और उसकी जो फ़ी है उसकी फ़ी रहेगी 499 रुपये रहेगी पर मंथ के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। और जैसा कि बच्चों हमने किया था पार्ट ए के, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे जो हमने किए थे वहाँ लाइव क्लास के अंदर, वहाँ से जस्ट उठ के आए हुए थे। और इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, पार्ट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8 या 10 या 12 नंबर से रह जाते हो और आपने पार्ट ए नहीं किया हुआ है तो मैं आपको सलाह दूंगा बच्चों, आपको पार्ट ए करना चाहिए। ओके। और जो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है या ऑफलाइन क्लासेज है स्टार्ट होगी उस मंडे से, उसमें क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम 2 टॉपिक लेके चलेंगे। हमारा टारगेट ये होगा, एक तो हम नंबर थ्योरी को लेके चलेंगे और उधर से दूसरी साइड से जो है हम नंबर थ्योरी के साथ हम एक और टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है। और आप कहोगे सर नंबर थ्योरी के साथ दूसरा टॉपिक आप क्या उठाओगे, तो मैं कहूँगा नंबर थ्योरी के साथ हम उठाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या उठाएंगे बच्चों? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद जैसे ही हमारा क्या होगा बच्चों, एक साइड हमारा अप्लाइड का पोर्शन चलता रहेगा, एक साइड हमारा प्योर का पोर्शन। जैसे ही क्या होगा बच्चों, हमारा उधर से ओडी फिनिश होगा, नंबर थ्योरी के बाद वहाँ हम लीनियर स्टार्ट कर देंगे। वहाँ से लीनियर चलता रहेगा, वहाँ से अप्लाइड चलता रहेगा। यानी कि आपको ये लगेगा कि दोनों पोर्शन हमारे प्योर अप्लाइड दोनों एक साथ चल रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको मज़े भी आएंगे पढ़ने में। और जो भी सिलेबस हमारा होता रहेगा उसका हम टेस्ट लेते रहा करेंगे। अच्छा, रही बात टेस्ट की, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर
अब आपकी क्लास के साथ साथ मैं सिर्फ टेस्ट आपके लेना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज, तो मैं कहूँगा बच्चों आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। हमारी क्लासरूम के साथ आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको ये रहेगा, आप अपडेट रहोगे कि हाँ अब आपको इसकी तैयारी करनी है, आप उसकी तैयारी करोगे और उसको टेस्ट को देते चलोगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको जो है ये भी लगे हाँ मेरी तैयारी हो गई है। इसलिए क्या है, हार्डवर्क करते चलिए, मेहनत करते चलिए, हार आपको माननी नहीं है। और अगर आप हार्डवर्क करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए क्या बच्चों, बी पॉजिटिव, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो अपना बेस्ट दीजिए और मैं जानता हूँ आप सभी जो है अपना बेस्ट दोगे और आने वाले एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन लोगे। ओके, तो ऑलवेज मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स। अगर आप जो है आने वाले अपकमिंग नेट एग्ज़ाम में या फिर HPSC एग्ज़ाम में या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में या फिर आप ऑनलाइन पार्ट ए की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप हमसे डेमो लेक्चर लेना चाहते हो तो आप बच्चों डेमो लेक्चर भी ले सकते हो। ओके, ऑल दी बेस्ट। हम सभी मिलते हैं मंडे को और हम स्टार्ट करते हैं हमारी नंबर थ्योरी एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आप सभी को। धन्यवाद फ्रेंड्स।